मित्रों, दीपावली तंत्र मंत्र की रात है। अगर सही से इस रात का उपयोग कर लिया जाए तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। दीपावली में वो तंत्र मंत्र सिद्ध हो जाते हैं जो कई बार, सैकड़ों बार अगर आपने कोशिश की है, नहीं सिद्ध हुए। दीपावली का वह पावन ऐसा त्यौहार है, ऐसा दिन है जहाँ बड़े से बड़े मंत्र ऐसे चुटकियों में सिद्ध हो जाते हैं, सिर्फ एक दीपावली की रात में। आज मैं आपको दीपावली की रात में मंत्र सिद्ध करने की बिल्कुल आसान विधि बताऊंगा। और सुबह आप जो आपने पानी का कलश रखा है मंत्र सिद्ध करते वक्त, उस पानी के द्वारा ही आप अपने मंत्र को चेक कर लेना कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं। बड़े देवता है जो बाबा रामदेव जी है, भगवान कृष्ण है, ऐसे बड़े देवता भाव के भूखे हैं। किंतु भाव कहाँ से लाएंगे आप? जब आप इस देवता के मंत्र को जाप करेंगे तभी आप में भाव पैदा होगा। जब भाव पैदा होगा तो भगवान बिल्कुल आपके निकट होंगे और आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसने लगेगी। दीपावली की रात साबर मंत्र है, बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाती है। मैंने सैकड़ों बार मंत्र सिद्ध करके देखे हैं और एक एक माला में ही मंत्र सिद्ध होते हैं और काम भी करते हैं। आप छोटे मंत्र है जैसे झाड़ा देना, इस प्रकार के मंत्र दीपावली में इतनी आसानी से सिद्ध होते हैं। जो दूसरे जो वैदिक मंत्र है उनमें थोड़ा फर्क होता है, वे मंत्र चलते भी लंबे हैं। जो साबर मंत्र है, आपको साल में दूसरी बार जब दीपावली आएगी तो उन्हें आप जागृत करना पड़ेगा। और वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, इनको आप जागृत नहीं करना पड़ता। एक बार आपने सिद्ध कर लिया तो वे सारी उम्र आपका साथ देंगे। किंतु वैदिक और जो तांत्रिक मंत्र है इनको लंबे समय तक जाप करना पड़ता है, लाख सवा लाख। किंतु साबर मंत्र है जो सिर्फ आप 1-2 माला या 11 माला पर ही सिद्ध हो जाते हैं। झाड़ा देने वाले किसी भी प्रकार का मंत्र हो, चाहे दीपावली के दिन आप सिर्फ 1 माला में ही वह सिद्ध हो जाएंगे। आप किसी को झाड़ा देकर उसके रोग मुक्ति देंगे और वह आपको दुआ भी देगा। तो मित्रों, दीपावली के दिन आपको मंत्र सिद्ध करने के लिए लक्ष्मी पूजन करने के बाद आप कोई साफ बिल्कुल कटा फटा न हो भोजपत्र ले आएँ बाज़ार से, और भोजपत्र के साथ अश्वगंध ले आएँ। अश्वगंध की एक डब्बी आती है, वह ले आएँ। और आपके नज़दीक कहीं अनार का पौधा हो तो अनार की लकड़ी ले आएँ, उसे काट कर एक कलम बना ले। तो आप जो मंत्र है उस मंत्र को आप भोजपत्र लिख लें और सामने उस मंत्र को रखकर उसके सामने दीपक लगाकर धूप दीप नैवेद्य आदि देने के बाद आप मंत्र जो है सिर्फ 1 माला ही जप कर लेना, चाहे कोई सा भी मंत्र हो। दीपावली की रात वह मंत्र जागृत होकर ही रहेगा। यह विधि सिर्फ आप झाड़ा देने वाले मंत्रों पर ही काम करेगा। साबर मंत्र के अन्य प्रकार के जो मंत्र होते हैं, पिशाच पिशाचनी भूतनी वगैरह सिद्ध करने के जो साबर मंत्र होते हैं, उनमें यह विधि काम नहीं देगी। इसमें आपको पूरी रात सिद्ध करना होगा, तभी आपके वे मंत्र सिद्ध होंगे। किंतु आप किसी का भला करने वाले मंत्र जैसे झाड़ा देना, सिर का, पेट का, कान का, नाक का, जो कोई सा भी झाड़ा हो, वह इस विधि से सिर्फ 1 माला से ही सिद्ध होके आपके मंत्र काम करेगा और सामने वाले को बिल्कुल आराम भी मिलेगा। मित्रों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई दर्द हो, सिर का, कान का, बैन का, चाहे कि कोई सा भी प्रकार का दर्द हो, तो आप हमसे सीधे संपर्क करके झाड़ा डलवा सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं होगा। समय आपको 6:30 से 7 बजे के बीच में ही सुबह हमें वक्त मिलता है, बाद में हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। जो भी मंत्र आप इस विधि से सिद्ध करते हैं, उसके बाद में जो आपने भोजपत्र पर मंत्र लिखे हुए हैं, उन मंत्रों को आप 5 या 11 रुपए के पतासों के साथ आप किसी लाल कपड़े में लपेट कर जल प्रवाह कर देंगे, तो आपका मंत्र पूरे वर्ष तक जागृत रहेगा। आप किसी भी समय किसी को भी झाड़ा देंगे, वह तुरंत उसे आराम भी मिलेगा। और दीपावली के दिन अपने इष्ट देव का मंत्र जरूर जाप करना चाहिए, चाहे आपका इष्ट कोई सा ही हो, बाबा रामदेव जी हो, हनुमान जी हो, भोलेनाथ हो, शिव शंकर हो, विष्णु भगवान, कृष्ण जाए, जो भी हो, उनका जरूर जप करना चाहिए। और दीपावली के दिन किसी भी मंत्र को जप करने से पहले
भगवान गणेश की वंदना करके, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके भोलेनाथ शिव शंकर को ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये तंत्र मंत्र बनाए हैं इनके बनाने वाले सिर्फ भगवान शिव हैं। इन्हीं के मुखारबिंद से जितने भी मंत्र हैं ये प्रचलित हुए हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं। और जब आप इनको याद करेंगे तो आपको ये भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे और आपके मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाएंगे। और दीपावली के दिन अपने इष्ट देव के मंत्र का अगर आप हवन करेंगे, सही विधि विधान से हवन करेंगे, तो आपको अपने इष्ट की इतनी कृपा मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा कृपा मिलेगी। क्योंकि हवन करने से, मंत्र जाप करने से इष्ट के प्रति भाव पैदा होता है, और भाव से बड़े जो देवता हैं वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये बड़े देवता हैं जो मंत्र से ज़्यादा भाव को देखते हैं और भाव से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जिनकी जितनी सच्ची भावना होती है उतने ही ये बड़े देवता उन पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। और जो निम्न प्रकार के देवी देवता हैं वे देवता सिर्फ मंत्र जाप और उनमें कितना हवन किया है, कितना उनको भोग दिया गया है, वे उसी के आधार पर सिद्ध होते हैं। जितना आप अच्छा, छोटी जो देवता हैं जितना उनको बढ़िया अच्छा भोग देंगे, वे उतना ही ज़्यादा आप पर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। किंतु बड़े देवताओं को सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें भोग की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और साबर मंत्र है, आप सिर्फ गुरुमुख से प्राप्त करने से ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। साबर मंत्र से जो आप गुरु से प्राप्त करेंगे तभी आपको उनमें सिद्धि मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। अन्य जो वैदिक मंत्र है या तांत्रिक मंत्र है उनमें आप भगवान शिव को गुरु बनाकर मंत्र जाप करेंगे तो आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। किंतु साबर मंत्र सिर्फ गुरुमुखी विद्या है ये, और गुरुमुखी से ही ये सिद्ध होते हैं। गुरु से प्राप्त करने के बाद ही इनमें सिद्धि मिलती है। मित्रों, साबर मंत्र बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। और जब आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप उसे जांचने के लिए भी ये मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, तो आप मंत्र जाप के दौरान जो आपने पानी का कलश रखा है उस पानी के कलश में 11 बार मंत्र द्वारा फूंक मार के भगवान शिव को याद करके, अपने गुरु को याद करके कि हे गुरुदेव हमें अनुभव कराएं यह मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं। उसके बाद आप उस पानी को चाखेंगे, थोड़ा सा मुंह में डालेंगे। अगर वह पानी मीठा उसका स्वाद आए तो आपको यह मंत्र जो भी है आपका वह सिद्ध हो चुका है, यह है निशानी है। ऐसे पता चल जाता है कि मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं। मित्रों, अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, जय राम सफीर।